हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज होगी सत्यनारायण भगवान की कथा। तो वैसे तो हर पूर्णिमा को हम लोग करते हैं और आज है शरद पूर्णिमा, जो कि बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। तो आज के दिन हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया था कि बेटू के नामकरण की पूर्णिमा आज पूर्णिमा पड़ेगी, तो आज उसके नामकरण की कथा सुन लेंगे आज की पूर्णिमा में हम लोगों ने। तो बस सुबह सुबह साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद, दूध चढ़ाने के बाद, किचन के काम करने के बाद फिर कथा की तैयारी करनी है। और रात में ही मैंने छोले वोले भिगा दिए थे, तो अभी छोले धो के चढ़ा देती हूँ क्योंकि आज खाने में बनेंगे छोले, बनेंगे कद्दू की सब्ज़ी, बनेगी रायता, पूड़ी और राइस बनेगा, खीर बनेगी रूपा दीदी की स्पेशल वाली खीर, और अचार पापड़ सलाद वगैरह तो रहता ही है। और हाँ, आज तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनना है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अब उसके बाद कर लेते हैं थोड़ी बहुत क्लीनिंग, क्योंकि अभी बच्चे दोनों सो रहे हैं। मैं नहा के आ गई हूँ, दीदी नहा ली, भाई सब पूजा कर रहे हैं, ये भी उठ चुके हैं क्योंकि उसके बाद फिर उठाना है बच्चों को। और आज चूँकि हम लोगों का फास्ट है, मेरा और दीदी का तो रहता ही है पूर्णिमा में, लेकिन आज इनका भी रखवा दिया गया है। और जब तक कथा नहीं होगी, जब तक तो कोई भी कुछ भी नहीं खाएगा, कथा होने के बाद ही कुछ लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ दूध और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और ये देखिए हमारे मंदिर में पूजा हो चुकी है, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी बच्चों को एक एक करके बच्चों को जगाने, क्योंकि ना उनको भी टाइम से नहलाना ज़रूरी है, क्योंकि पंडित जी के आने का टाइम है 10:30। उन्होंने कहा 10:30 बजे तक मैं आ जाऊंगा। तो क्योंकि वो अभी छोटू बेटू बहुत ही छोटे हैं, तो उनको नहलाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क रहेगा। फर्स्ट टाइम उनको नहलाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी तक तो आंटी आती थी मालिश वाली, तो मालिश करती थी और नहलाती भी थी। कथा होनी है ना, पंडित जी आने वाले हैं, जल्दी उठाओ, उठ जाओ। सो फ्रेंड्स, मैं तो अभी बस नहा धोकर आई हूँ, दूध वगैरह चाय वगैरह हो गई है, और अभी मैं बैठी हूँ। मतलब अब बस बेटू को उठाना, आयु को उठाना, इन लोगों को नहला धुला के रेडी करना, उसके बाद मैं हो जाऊँगी रेडी। और अब सीधे रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। सो बेटू नहा चुके हैं और आज मैंने उन्हें बहुत ही अच्छे से नहलाया। मतलब मुझे टेंशन लग रहा था कि यार मैं कैसे नहलाऊंगी उसको, क्योंकि दीदी प्रसाद की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोचा मैं ही से जब तक नहला लेती हूँ, तो बट फाइनली मैंने इसे अच्छे से नहला लिया। फिर कभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इसे कैसे नहलाया। करके आ गए हैं। और आज कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो? कौन सी ड्रेस पहनने वाले हो? ये वाली, ये ड्रेस बेटू की बड़ी माँ लाई है। इसमें थोड़ा कलर अलग सा आ रहा है, और ये इसकी पैंट है। चलो राजा बेटा बनते हैं। और ना आज तो बिल्कुल टाइम नहीं था कि इसका नहाने का रिकॉर्ड कर पाऊँ मैं, क्योंकि मैंने कहा यार मैं फ़र्स्ट टाइम नहला रही हूँ, तो पूरा ध्यान इसी पर देना है। और ये भी मेरे पास आ गए थे, तो इसीलिए बिल्कुल हमने आज का तो रिकॉर्ड नहीं किया। बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको नहलाऊँगी ना, तो मैं रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी कि मैं इसको कैसे नहलाती हूँ बिना किसी के हेल्प के। कैसे अपन इतने छोटे बच्चे, मतलब ये ओनली 2 मंथ ओल्ड बेबी है, तो हम 2 मंथ ओल्ड बेबी या 1 मंथ ओल्ड बेबी को मतलब सेल्फ कैसे नहला सकते हैं अकेले। तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट जब भी वीडियो डालूँगी तो। और प्रसाद में बनना है पंजीरी, तो जो कि रूपा दीदी भूंज रही हैं, और पंचामृत बनेगा, फल वगैरह। और अभी तक आपने सुना होगा वीडियो में हमेशा बेटू 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 बोलती रहती थी, लेकिन अब फाइनली इसका नामकरण हो जाएगा आज। मतलब जो हमने नाम सोचा है वो हम पंडित जी को बताएंगे, और पंडित जी इसकी राशि वगैरह बताएंगे, इसकी राशि का नाम बताएंगे। वैसे तो नॉर्मली ये कथा 1.25 महीने में होती है, बट हमें थोड़ा लेट हो। और यहाँ पर बेटू ने बनियान पहनी थी ना, तो बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो मैं सबको दिखा रही इधर उधर घुमा घुमा के। और आयु का थोड़ा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि आयु ने उसको इस तरह नहलाते हुए मुझे देखा ना। और बेटू का नहाना हो गया, उसके बाद मैंने नहलाया आयु को, बेटू को रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद उसको आगे दे दिया हॉल में। भाई साहब ये और बच्चे वगैरह हैं तो सब संभाल लेंगे। और बेटू को नहलाता हुआ देख के ना, मैंने फर्स्ट टाइम नहलाया था तो आयु का इतना मूड ऑफ हो गया, उसका बहुत दिमाग ख़राब हुआ। तो फिर मैंने जैसे तैसे उसको मनाया, और मैंने कहा बेटा मैं आपको रेडी कर देती हूँ, अच्छे से तैयार कर दूँगी, आपको भी उसके जैसे। और उसको कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, वो तो बहुत खुश है नहाने के बाद। तो इसको अच्छा लगा क्योंकि रो रहा था ना, इसलिए। अरे उसका टैग तो निकलवा लो टी शर्ट का। सो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी ये हो रहे हैं रेडी, बच्चे हो गए रेडी नहा धो के, पंडित जी आ गए हैं, और अब पूजा की तैयारी, मतलब पूजा की तैयारी हो रही है, उसके बाद कथा होगी। और तो चलो, मैंने पहनी है ये येलो साड़ी। और यहाँ पर आ गए हैं पंडित जी। तो पंडित जी को जैसे कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, चौक है, चावल है, आटा है, तो वैसे तो सारा सामान यहीं पे ही रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग उनके लिए दे रहे हैं।
और सामान देके आने के बाद मैं यहाँ पे पहन रही हूँ पायल, क्योंकि मैंने सोचा था आज मैं सारा बहुत अच्छे से तैयार होंगी। तो मैं पूरी अच्छे से तैयार तो हो गई। तो यहाँ पे मेरा एक कान के ईयरिंग्स है जो पता नहीं उसमें अच्छे से पेंच जा नहीं रहा था, तो मैं उसे ही सही कर रही हूँ कि यार ये चला जाए, नहीं तो मुझे दूसरे पहनने पड़ेंगे। और फाइनली वो मेरा ठीक हो गया, तो मैं वही पहन लेती हूँ। पूजा की पूरी तैयारी हो गई यार, बस सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं बहुत लेट कर रही हूँ। अब चलो फटाफट चलते हैं। भाई साहब भी यहाँ पर लगे हैं पंडित जी की हेल्प करने, मतलब सबसे ज़्यादा हेल्प भाई साहब ने ही करी है पंडित जी की, जो भी सामान उनको चाहिए। और दीदी भी जल्दी जल्दी भागते दौड़ते तैयार होके आ गई। उनका तो क्या नेचर है कि बहुत अच्छे से तैयार नहीं होना, जो है सिंपल सादा अपना उसी में ही अच्छे से रखते हैं। दीदी कोई साफ गीला कपड़ा दीजिए तो मैं पत्ते पोंछ दूँ। ये है ना वो ऊपर लाल वाला है। बैठे हो गई तैयारी। दीपक वो निकाला। नींदू आ रही है, वो नींदू आ रही है भैया को, वो नींदू आ रही है। चलो जल्दी, कथा के लिए देरी हो रही है। हाँ देरी हो रही है। हाँ और मैं यहाँ पर खोल रही हूँ आलता की डिब्बी। ये खुली नहीं रहा यार, और खोलते खोलते मेरी पूरी उंगलियों में लग गया, क्योंकि पूरी तैयार हो चुकी थी, बस आलता नहीं लगाया था। और इस बार मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं भले थोड़ा ही लगाऊँ लेकिन आलता जरूर लगाऊँ। पंडित जी बार बार बोल रहे हैं कि देर हो रही है, जल्दी करो, अब पूजा शुरू करनी है, पूजा शुरू करनी। और सब लोग ना मुझे आवाज़ दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार जल्दी फटाफट बस उंगलियों में आगे लगा लेती हूँ आलता, और पूजा करने के बाद फिर पूरा लगाऊँ। लेकिन क्या होता है, हम सोचते जरूर कि बाद में लगा लेंगे, बाद में कभी नहीं लगा पाते। और ऐसे ही मेरे साथ इस बार भी हुआ कि जो शुरुआत में लग गया तो लग गया, बाद में फिर मुझे कुछ भी नहीं लगा पाई मैं। और यहाँ पर शुरू होने वाली है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो अब आप लोग इस कथा को हमारे साथ पूरा सुनेंगे और देखेंगे। और सत्यनारायण भगवान सबकी मनोवांछित फल देने वाले हैं, तो सबको मनोवांछित फल दें, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। मेरे लिए नहीं अच्छी गंदी सत्यनारायण भगवान। बैठो बैठो, देखो कितना मजा आने वाला है। देखना नीचे 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 नीचे। देख के बेटा देख। गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री हनुमते नमः। फूल ले लो। थोड़ी देर के लिए आ जाता, थोड़ी देर के लिए आ जाता, सब लोग थे, अच्छा लगता। कपूर रख दें। देवानां हरियमणं वरुणकं सोममस्विना सरस्वतीनः शुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातु मेघजन्मन्मातावरी तद्विदा देवभूतग्रावाणः महे वयं मा भूखानो यथा वेदसाम समीरे मुखय पुत्रमस्य विशेषमो मे राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानागुराय सोमं भावाह्यामि स्थापयामि अग्निर्मूर्धा दिवः गगुत्पतिः पृथिव्याम् अपागुरेतागुंसुजन्मत भौमं भावाह्यामि स्थापयामि उदुधस्याग्ने प्रतिगृहीत्वामिष्टापूर्ते सगुं सजेथामयं तस्मिन् सदद्यद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवायजमानचिद्बुधं भावाह्यामि स्थापयामि
बृहस्पति धरे नारायण भगवान की जय। व्यासोवाच एकदानीं शरण्ये ऋषयः सौनकादयः प्रमुक्षुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। ऋषयोवाच व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं। जाओ, तुमको कठोर कष्ट प्राप्त। भगवान का शाप मिलते ही भगवान की माया से महाराज चंद्रकेतु के खजाने में इतनी सुरक्षा के बाद भी 2 चोर घुस जाते। वो खजाने से चोरी कर घुसते समय किसी ने नहीं देखा। जब चोरी करके बाहर निकल रहे थे तब सुरक्षा कर्मियों ने देखा ये तो चोरी करके भाग रहे हैं। यदि ये भाग प्रभु श्रीमान जी देखिए, ये दोनों चोर चोरी छुत पिपासाति दुखिता। घर में ऐसी चोरी हुई कि सोना चांदी हीरे जवाहरात। हे प्रभु, हमारे पति और दामाद इन दोनों से जो भी भूल हुई हो, जो भी आप धन्वंतरि जयंती है। हाँ, तो सब आपके समय के अनुरूप धीरे धीरे आ जाऊंगा। जी जी, अद्भुत किया पंडित जी ने। हमारे पंडित जी की वाणी इतना सबको अच्छा लगा। नहीं, लेकिन हम सच बात है, हम लोगों ने भी कथा सुनी, बिल्कुल ऐसा लगा। हाँ, इस तरह से पहली बार मैंने सुना। बिल्कुल भाव से पूरा दर्शन हो गया जैसे। वो तो हमारा उसमें कोई श्रेय नहीं है। बहुत अद्भुत आपने क्या चीज का उसमें हमारा कोई पता लगे। सारा श्रेय आपका है। आपकी कृपा के बॉडी को इतनी आयु रक्षा सुतनिता वो भी उधर टिप्पी है। हाँ, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए और गुस्सा कम करें। गुस्सा बहुत करते हैं, जिद गुस्सा। प्रणाम कर लेना। हाँ, आप प्रणाम कर लेना भैया। देखो अब जगह है, कर दी आपके लिए। उधर से ही कर। छू वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा थोड़ा ये लो, आपकी है, लो आपकी है कटोरी, लो वो बड़ी माँ को दे दो, ये आपकी ले लो। आप करो, ये हम लोग हाथ लगाए तो पकड़ो फिर चलता है। जल्दी कटोरी का खत्म हो गया। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। इनको यहीं रहने देना है, बाहर करना है। बाहर करो। बाहर इनको करता। वैसे जल घुमाइए, प्रणाम करिए। अभी तो करेंगी। बहुत सब गुस्से। जल्दीबाजी में लगी हूँ कि वो फटाफट समझ रहा हूँ जितना